तो देखिए लास्ट क्लास में हमने देखा था कि प्रभुपाद जी को एक लेटर प्राप्त हुआ था। इंडिया में कोई व्यक्ति थे सिंघानिया करके। ही वॉज वेरी रिच और उनको प्रभुपाद जी का इस तरह से न्यूयॉर्क में टेम्पल स्टैब्लिश करने का आइडिया बहुत अच्छा लगा था। तो उनकी मदद करना चाहते थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स उन्होंने बताई थी यहाँ पर। पहली प्रॉब्लम थी कि जो लक्ष्मी वे भेजेंगे इंडिया से, भारत से बाहर अमेरिका में, तो उसके लिए जो फॉरेन एक्सचेंज है, मतलब करेंसी जो कन्वर्ट की जाती है, उसके लिए गवर्नमेंट सैंक्शन चाहिए होगा। और इसके अलावा जो 7 लाख रुपए का जो अमाउंट था, वो बाहर के, मतलब अमेरिका में, इट वॉज अ स्मॉल अमाउंट। तो जिस तरह का टेम्पल होना चाहिए भगवान कृष्ण का, उस तरह का बनवाने के लिए वे चाह रहे थे कि इंडिया से ही कोई व्यक्ति को वे भेजे, किसी आर्किटेक्चर को भेजे टेम्पल बनवाने के लिए। तो यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे अब। देखिए, January 21, he received Bon Maharaj's reply. 2 weeks before, Prabhupada had written to his god brother, the director of the Institute of Oriental Philosophy in Vrindavan, that he had found a place for a temple in New York and that he wanted to install deities of Radha and Krishna. In his reply, Bon Maharaj quoted price estimates for 14-inch brass deities of Radha Krishna, but he also warned that to begin deity worship would be heavy responsibility. Srila Prabhupada responded, I think that after the temple has started, some man, even from America, may be available. As I see, they have at the Ramakrishna Mission as well as in so many yoga societies. So I am trying to open a temple here because Srila Prabhupada, Bhakti Siddhanta Saraswati wanted it. तो बिल्कुल, मतलब बॉन महाराज, पता नहीं कौन से महाराज है कि जो भी है, इनसे प्रभुपाद जी को रिप्लाई प्राप्त हुआ। 2 हफ्ते पहले प्रभुपाद जी ने, अच्छा इन्हीं के गुरु भाई हैं ये, इनको प्रभुपाद जी ने लेटर लिखा था, जो कि वृंदावन के जो इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल फिलोसफी है उसके डायरेक्टर हैं ये प्रभुपाद जी के गुरु महाराज जो हैं। तो इनको प्रभुपाद, सॉरी नॉट गुरु महाराज, गुरु भाई। तो इनको प्रभुपाद जी ने लेटर लिखा था कि वे न्यूयॉर्क में, उन्होंने एक जगह देखी है जहां पर वो भगवान राधा कृष्ण के विग्रह रखना चाहते हैं। तो उनके लेटर के रिप्लाई में ये जो बॉन महाराज है प्रभुपाद जी के गुरु भाई, इन्होंने टोटल प्राइस कैलकुलेट करके बताया कि 14 इंच की जो विग्रह होंगे भगवान राधा कृष्ण के, उसका क्या प्राइस बैठेगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि भाई डीटी वर्शिप, ठीक है, आप डीटीज वगैरह इंस्टॉल करना तो चाहते हैं, बट डीटी वर्शिप एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए ये बात तो है, विग्रह पूजा में बहुत सारे रूल्स तो होते हैं, ये चीज तो है। ठीक है, कलयुग में भी हम हैं, लेकिन फिर भी इफ वी आर डूइंग डीटी वर्शिप तो काफी सारे स्टैंडर्ड्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। और इस वजह से जिनके भी घर में विग्रह है, अच्छा ये होगा कि जो डीटी वर्शिप के जो स्टैंडर्ड्स या जो भी रूल्स वगैरह होते हैं, उसको एक बार स्टडी कर लिया जाए, ताकि हम अपराधों से बच जाएं। जैसे अभी कुछ समय पहले ही मुझे ये बात पता चली है, मुझे सच में पता ही नहीं थी ये बात, कि जब हम भगवान का अभिषेक करते हैं, भगवान को नहलाते हैं हम, जो विग्रह है, तो उसके लिए हमें बिल्कुल प्योर होना जरूरी है। प्योर मतलब कि हम पानी भी नहीं पिए हुए होने चाहिए उस समय। डायरेक्ट स्नान करते ही डायरेक्ट हमें भगवान
को नहलाना चाहिए, पानी वगैरह पीकर या बाकी सारी चीजें करके नहीं करना चाहिए। तो मुझे बतानी तो नहीं चाहिए ये बात, बट मैं बता देती हूँ क्या गलती मैं कर रही थी। बेसिकली ये बताया जाता है कि चैंटिंग करना इज इम्पोर्टेंट। तो पहले मैं स्नान वगैरह करके सबसे पहले मैं चैंटिंग करने बैठती थी, और उसके बाद में मैं डीटी वर्शिप करती थी। तो चैंटिंग करने के बाद में जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह होता है, जूस वगैरह या जो भी फ्रूट फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं, या जो भी जूसेस वगैरह या फ्रूट वगैरह भगवान को ऑफर करके खा पी के उसके बाद में मैं भगवान का मतलब भगवान डीटी वर्शिप करना, भगवान को नहलाना धुलाना उसके बाद करती थी। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इट वॉज रियली वेरी शॉकिंग फॉर मी कि क्या सच में मतलब ये इस तरह के रूल होते हैं। जी हाँ, इस तरह के रूल होते हैं। फिर ये बात मैंने सोची भी थी कि आप देखेंगे जन्माष्टमी पर जब हम रात के समय भगवान का अभिषेक करते हैं, तो उस समय भी हमें स्नान करना होता है, उसके बाद हमें करना चाहिए। हालांकि भक्त 2 बार तो स्नान करते ही हैं, लेकिन उसके बाद में भी जन्माष्टमी पर अभिषेक जब हम करते हैं भगवान का, तो उससे पहले हमें स्नान करना होता है। तो ये चीज कभी मैंने इतनी गंभीरता से सोची नहीं थी। तो ये यहाँ पर मैं गलती कर रही थी। आराम से जूस वगैरह फ्रूट्स वगैरह भगवान को ऑफर करने के बाद, फिर मैं बढ़िया प्रसाद प्रसाद पाने के बाद, मतलब डेफिनेटली अन्न प्रसाद तो नहीं, पर जो भी फ्रूट वगैरह है उसके बाद में मैं डीटी वर्शिप कर रही थी। तो ये अपराध बन रहा था यहाँ पर। जब हम भगवान का अभिषेक करें तो बिल्कुल प्योर अवस्था हमें होना चाहिए। स्नान करने के साथ ही आचमन करने के बाद भगवान का अभिषेक किया जाना चाहिए, डीटी वर्शिप की जानी चाहिए। तो अभी क्या, अभी काफी मतलब 1 महीना होने पे आया अब तो। सुबह मंगला आरती के समय 4:30 बजे का जो टाइम होता है, उस समय ही डीटी वर्शिप मैं आजकल कर लेती हूँ। स्नान करते ही यहाँ पर मंगला आरती लाइव हो रही है, यहाँ पर मैं डीटी वर्शिप कर रही होती हूँ। तो मैं देख रही थी कि अच्छा ही है, ये बात मुझे पता लग गई, क्योंकि मैं सोच भी रही थी कि डीटी वर्शिप थोड़ा लेट हो जाता है, सुबह जल्दी कर लेना चाहिए। तो ये टाइम एकदम अब सही बैठ रहा है। सुबह स्नान करते ही डीटी वर्शिप हो गई, फिर आराम से बैठकर भक्तों के साथ में चैंटिंग किया जाए। तो डीटी वर्शिप के रूल्स होते हैं, और देखिए ये बात समझना चाहिए, अगर हम डीटी वर्शिप करें, अगर मतलब खुद हम रेस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं कि हम डीटी डीटी वर्शिप करेंगे, जो भी रूल्स है स्नान करना, वॉशरूम चले गए तो स्नान करना, या सो गए रेस्ट कर लिया तो स्नान करना, एकदम बहुत सारे जो भी रूल्स है, बार बार आचमन करना, भगवान को हम कुछ ऑफर कर रहे हैं या भगवान को फूल चढ़ा रहे हैं, जो भी हम ऑफर कर रहे हैं उससे पहले बार बार आचमन करना होता है। झूठे मुंह हम भगवान को कुछ नहीं दे सकते हैं। तो और भी काफी सारे रूल्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं। तो अगर कोई भी भक्त खुद रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं कि हाँ मैं सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करूंगा या करूंगी, तभी डीटी वर्शिप एक्सेप्ट करना चाहिए। अब ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, देखिए अभी एक भक्त है, उनको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2-3 महीने ही हुए हैं भक्ति में आए। तो उनको मतलब पता चला कि भगवान को प्रसाद वगैरह हमें ऑफर करना चाहिए, प्रसाद ही खाना चाहिए। तो उनको बताया गया था कि फोटो में भी भगवान खाना एक्सेप्ट करते हैं। इफ वी आर ऑफरिंग अवर फूड इन फोटो, तो फोटो में भी भगवान स्वीकार करते हैं। जरूरी नहीं है कि डीटी वर्शिप मतलब आपके पास में डीटीज हो तो उसमें ही भगवान करेंगे, फोटो में भी। कृष्णा तो मतलब कृष्णा फोटो में भी है, ही इज इन फोटो ऑल्सो। लेकिन अब उन्होंने क्या किया, दीक्षित नहीं है वो अभी, बिल्कुल 2-3 महीने, बिल्कुल ही इज न्यू बेबी भक्ति में। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने विग्रह मंगा लिए। उनको मना भी किया गया था कि भाई देखिए, सबसे पहले तो
दीक्षा होना जरूरी है अगर आप भगवान राधा कृष्ण के विग्रह की पूजा करना चाहते हैं। अब पहले से आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, या भगवान गौरा निताई में भी दीक्षा की तो नहीं है, मतलब ऐसा कुछ है नहीं, बिना दीक्षा के भी कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी में भी ऐसा नहीं है। पर भगवान राधा कृष्ण के विग्रह में लिया है, उनको बताया गया कि दीक्षित होना जरूरी है, साथ ही साथ बहुत सारे रूल्स फॉलो करने होते हैं, पर वो नहीं माने। तो देखिए, इस तरह से सनक में हमें कुछ भी स्टेप नहीं लेना चाहिए। उनको समझाने पर भी नहीं समझे, वो क्या कर सकते हैं अब। तो समझना चाहिए, यहाँ स्पष्ट लिखा है, डीटी वर्शिप वुड बी अ हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और फिर अक्सर ऐसा देखा जाता है कि डीटी, ठीक है, डीटीज अगर ले आते हैं तो फिर 16 माला अच्छे से नहीं कर पाते। और अभी उन भक्त की ये स्थिति है, बीच में तो 16 माला वे कर रहे थे, लेकिन अभी कभी 5 माला करते हैं, कभी 1 माला करते हैं, कभी 10 माला करते हैं। कल उन्होंने 26 माला कर दिया। तो ये जो ग्राफ है, ये कोई, मतलब ये ठीक चीज नहीं है कि कभी आप 5 माला कर रहे हैं, फिर कभी एक ही माला कर रहे हैं, कभी आपने 26 माला कर दिया। मतलब अच्छी बात है ज्यादा माला कर रहे हैं तो, बट एक फिक्स नंबर जो है उससे आप ऊपर नीचे हो रहे, तो ये ठीक चीज नहीं है। और देखिए प्लीज इस बात को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी गाइडेंस या जो भी करेक्शन आपको दिया जाता है, उसको सुनने के बाद में हमें, मतलब इतनी कॉन्शियसनेस हमारी होनी चाहिए, इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि सामने वाला भक्त हमें कुछ भी बात बता रहा है, तो उस बात को हमें मानना है या नहीं मानना है, इसको सोचने से पहले ये देखना चाहिए कि क्या वह प्रामाणिक स्रोत से बताया जा रहा है। कोई भी भक्त आपको कुछ चीज बता रहे हैं, उस पर पहले विचार करना चाहिए कि सच में वो हमारे भले के लिए ही बता रहे हैं ये बात। अब उनको ये बात समझ नहीं आई, उनको लग रहा है, उनको लग रहा था कि, पता नहीं उनको क्या ही लग रहा था, ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगी। बस इस बात को समझना चाहिए, आपको अगर कहीं पर करेक्शन दिया जा रहा है तो चेक करना चाहिए कि कि ये क्यों दिया जा रहा है, हमारे भले के लिए दिया जा रहा है कि नहीं, फिर कुछ स्टेप लेना चाहिए। तो ठीक है, प्रभुपाद जी को उस तरह से उन्होंने कहा था, तो प्रभुपाद जी ने बाद में क्या कहा कि एक बार यहाँ पर टेम्पल शुरू हो गया तो यहाँ अमेरिका में भी काफी सारे लोग हैं जो अपना समय और अपनी एनर्जी कहाँ कहाँ पर दे रहे हैं, अलग अलग ये योगा सोसाइटीज या दूसरे जो मिशन है। तो हाँ, प्रभुपाद जी इस तरह से कह रहे थे कि एक बार यहाँ पर टेम्पल ओपन हो गया, मैं यहाँ पर टेम्पल ओपन करने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ऐसा चाहते थे। प्रभुपाद रिक्वेस्ट ऑल्सो रिक्वेस्टेड बोन महाराज assistance in getting the government to sanction release of the money he felt Padam Singhania would donate. He mentioned that he had carried on an extensive personal correspondence with the Vice President of India, Dr. Radhakrishnan, who was also known to Bon Maharaj. तो प्रभुपाद जी ने इनके जो ये गुरु भाई है बोन महाराज, इनसे इनकी सहायता भी मांगी थी गवर्नमेंट सैंक्शन के लिए। जो लक्ष्मी भारत से अमेरिका में आने को थी, तो उसमें जो करेंसी एक्सचेंज वगैरह होती है, उसमें जो गवर्नमेंट सैंक्शन चाहिए होता है, जैसा कि ये जो सिंघानिया थे, सिंघानिया करके जो व्यक्ति थे, ये डोनेट करना चाहते थे, तो उसके लिए भी ये अपने गुरु महाराज से सहायता, सॉरी, गुरु भाई से सहायता मांग रहे थे। और भारत के उस समय जो वाइस प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राधा कृष्णन करके, वे इनसे, बॉन महाराज से परिचित थे, दोनों मतलब एक दूसरे को जानते थे, तो इनकी कुछ सहायता मिल सकती थी।
Tell him that it is not an ordinary temple of worship but an international institute for God consciousness based on the Srimad Bhagavatam. January 22. While Srila Prabhupada prayed to receive Radha Krishna in New York, a snowstorm hit the city. That morning, Srila Prabhupada, who had perhaps never before seen snow, woke and thought that someone had whitewashed the side of the building next door. Not until he went outside did he discover that it was snow. The temperature was 10 degrees. तो हाँ, प्रभुपाद जी ने इस तरह से उनको बताया था कि ये जो भी वाइस प्रेसिडेंट है जिनसे सहायता लेंगे, तो उनको बताइएगा कि यहाँ न्यूयॉर्क में जो टेम्पल स्थापित होने जा रहा है ये कोई साधारण टेम्पल नहीं है, साधारण टेम्पल नहीं होगा, बल्कि इट विल बी एन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर गॉड कॉन्शियसनेस। इसका देखिए मतलब क्या है। सामान्यतः मंदिर का मतलब हमने क्या समझा है हमेशा से, भक्ति में आने से पहले भी आप देखेंगे काफी सारे मंदिर वगैरह हम जाते ही थे, आसपास खूब सारे मंदिर होते गए, पर देखिए वहां पर होता क्या है, खुद ही आप देखिए, मतलब मैं यहाँ पर हमारे दो मंदिर है, काफी कुछ बड़े मंदिर ही हैं, वो छोटे से मंदिर नहीं है, बढ़िया बड़ी बिल्डिंग्स हैं, वहां पर विग्रह हैं, भगवान राधा कृष्ण के विग्रह भी हैं, मतलब सारे विग्रह हैं, डेमीगॉड्स के भी है, भगवान के भी है। तो हाँ, सामान्यतः क्या होता है वहां पर, ठीक है, सुबह की मॉर्निंग आरती तो होती ही है, लेकिन आप देखेंगे जिस तरह से इस्कॉन में एक जो टाइम टेबल सब जगह फॉलो किया जा रहा है थ्रू आउट द वर्ल्ड, वर्ल्ड के हर टेम्पल में जो प्रभुपाद जी ने स्थापित करवाए हैं, तो ये एक तरह से इंस्टीट्यूशंस है। इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है, जहां पर व्यक्ति को कुछ शिक्षा मिलती है। तो इन टेम्पल्स, ये जो टेम्पल्स हैं, दीज आर काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशंस जहां पर लोगों को शिक्षा मिल रही है भगवान के विषय में, कि भगवान कौन है, हमें भगवान की किस तरह से उपासना करनी चाहिए, और भगवान की उपासना में करना क्या चाहिए, नाम जप, श्रवण, भगवान को हमें प्रसाद, मतलब खाना ऑफर करना चाहिए, उनका प्रसाद पाना चाहिए, ये सारी जो चीजें हैं, जिस तरह से आप देखेंगे नॉर्मल जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ पर पढ़ाई लिखाई करवाई जाती है बच्चों को, कॉलेजेस स्कूल्स की, तो उसमें उनको शिक्षा दी जाती है कि पर्टिकुलर एग्जाम कैसे आप पास करके आपकी जॉब वगैरह कैसे लग सकती है। तो उसी तरह से ये जो टेम्पल्स हैं, इस्कॉन टेम्पल, इसमें पर्टिकुलरली एक तरह से लोगों को शिक्षित किया जा रहा है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि ये सारी चीजें आप फॉलो करके कैसे भगवत धाम की प्राप्ति कर लेंगे। तो यही बात प्रभुपाद जी यहां बता रहे थे कि ये कोई ऑर्डिनरी टेम्पल नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन होंगे गॉड कॉन्शियसनेस के, कृष्ण भावनामृत के, कि कैसे व्यक्ति अपनी चेतना में भगवान के विषय में सोचे, भगवान से परिचित होए, जो कि श्रीमद् भागवतम पर बेस्ड है। तो अब आगे जाकर क्या हुआ, जब प्रभुपाद जी, ही वॉज प्रेइंग, न्यूयॉर्क में इस तरह से भगवान के विग्रह उनको प्राप्त हुए, तो अचानक से अब वहां पर स्नोफॉल होने लगा, बर्फ गिरने लगी। तो सुबह का समय था, प्रभुपाद जी ने इससे पहले कभी भी वहां पर बर्फ गिरते हुए नहीं देखा था, हालांकि ठंड वगैरह वहां पर बहुत थी, पर अभी तक बर्फ स्नोफॉल नहीं हो रहा था। तो इस तरह से वहां का पूरा माहौल हो गया था जैसे किसी ने वाइट वॉश कर दिया। वाइट वॉश मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे आप, आपका जो कांच होता है
उसको आप साफ करने के लिए उस पर कुछ लगाते हैं, कॉलिन वगैरह लगाते हैं, जो भी वो स्प्रे आता है। तो उस पर मतलब फर्स्ट जब आप इस तरह से लगाते हैं तो पूरा का पूरा जो कांच है वो धुंधला हो जाता है, कुछ उस पर आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाई देती है। तो इस तरह से ही पहले कभी उन्होंने नहीं देखा था इस तरह से स्नोफॉल होते हुए। तो इस तरह से लग रहा था जैसे किसी ने वाइट वॉश, मतलब कुछ इस तरह का कुछ लगा दिया हो वाइट वाइट कलर का, सफाई करने के लिए। लेकिन ये बात जब तक प्रभुपाद जी को नहीं पता लगी थी, तब तक पता नहीं लगी थी जब तक वे बाहर जाकर नहीं देखे थे कि वो स्नो थी, बर्फ वहां पर गिर रही थी, और टेम्परेचर 10 डिग्री हो गया था। The city went into a state of emergency, but Prabhupada continued his daily walks. Now he had walked through heavy snow, only a thin dhoti beneath his overcoat, his head covered with his Swami hat. The main roads were cleared, but many sidewalks were covered with snow. Along the strip of park dividing Broadway, the gusting winds piled snowbanks to shoulder height and buried the benches. The Broadway kiosks, plastered with layers of posters and notices, were now plastered with additional layers of snow and ice. But despite the weather, New Yorkers still walked their dogs, the pets now wearing raincoats and mackinaws. Such pampering by American dog owners left Prabhupada with a feeling of surprised amusement. As he approached West End Avenue, he found the doorman blowing whistles to signal taxis as usual, but also scattering salt to melt the ice and create safe sidewalks in front of the buildings. In Riverside Park, the benches, pathways, and trees were glazed with ice and gave off a shimmering reflection from the sky. तो अब 10 डिग्री टेम्परेचर, आप समझ रहे कितना ज्यादा ठंड होगी वहां पर, बहुत ज्यादा ठंड। भारत में तो आप देखिए, लास्ट आपका एक्सपीरियंस कब रहा हो कि बहुत 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 ज्यादा ठंड पड़ रही हो? पिछली सर्दियों में रहा हो, अभी भी सर्दी आने ही वाली है। यहाँ पर भी अभी भी बारिश हो रही है जयपुर में। बट एनीवेज, जितना भी लास्ट एक्सपीरियंस आपको रहा हो बहुत ज्यादा ठंड का, जैसे मैंने सुना है वृंदावन में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, तो जितनी ठंड में सच में होता है ऐसा, इस वजह से एक भक्त है जो वृंदावन ही रहते हैं, वृंदावन से बाहर नहीं जाते, पर सर्दियों के समय बहुत ज्यादा ठंड पड़ने के कारण वो वापस से अपने घर चले जाते हैं कुछ महीनों के लिए, क्योंकि वहां बहुत ठंड पड़ती है। तो जितनी ठंड वृंदावन में कोई व्यक्ति एक्सपीरियंस कर रहा है, उससे भी कई ज्यादा गुना ठंड यहाँ अमेरिका में थी। सोचिए ना, बर्फ बहुत गिर रही है। आप सोचिए, आप आपका जो फ्रिज है, उसमें जो फ्रीजर होता है जिसमें बर्फ जम जाती है, वहां उसमें भी आप अपना हाथ कितनी देर तक रख सकते हैं? बहुत ठंडा लगेगा। तो बिल्कुल वैसी ठंड यहाँ पर थी। जैसे मुझे अभी तक याद है, बहुत टाइम पहले की बात ही हो गई, अब तो भक्ति में आने से पहले की डेफिनेटली प्लान बनाया था कि शिमला चलेंगे घूमने, बर्फ वगैरह देखेंगे वहां पर। लेकिन सच बता रही हूँ, वहां पर जाने के बाद में अब मुझे एहसास होता है कि कितनी ज्यादा सफरिंग थी। बहुत ज्यादा, मुझे अभी तक याद है, रात का टाइम था, बहुत ज्यादा ठंड वहां पर थी। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई थी, जबकि मैंने स्वेटर पहन लिया, बहुत सारे रजाई वगैरह सब कुछ, जो भी ब्लैंकेट्स वगैरह होते हैं सब कुछ ओढ़ लिया था। फिर भी पूरी रात नींद नहीं आई थी, बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। तो लोग सोच रहे हैं वी आर एंजॉयिंग, हम एंजॉय करने के लिए जाएंगे, पर बहुत ज्यादा फजीयत होती है। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड हो रही थी, स्टेट ऑफ इमरजेंसी। लेकिन प्रभुपाद जी अपना उनका जो डेली वॉक था, ही वॉज कंटिन्यूइंग इट, जिस तरह से वे आसपास चलकर जाते थे ना लोगों से संपर्क करने के लिए।
तो वो अपनी वही बहुत ज्यादा बर्फ हो रही थी वहां पर, लेकिन फिर भी उनकी जो पतली सी धोती थी वही वे पहना करते थे उनके कोट के नीचे। कोट तो पहन रखे थे, उसके नीचे धोती ही पहना करते थे वो। और हैट लगाया करते थे, टोपी। और पूरी की पूरी जो रोड थी वो बर्फ से भर गई थी। अगर आप इसको नहीं इमेजिन कर पा रहे हैं तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि जब बर्फ गिरती है, देखा ही होगा आपने फोटोज वगैरह या मूवीज वगैरह में तो, कि किस तरह से चारों तरफ बर्फ ही बर्फ हो जाती है। और बर्फ पे चलना तो और भी कठिन होता है। मुझे अभी तक याद है, वहां पर गए थे शिमला में। तो एक पता नहीं क्या नाम था, वो कोई वैली करके थी, शिलोंग वैली कुछ कहते हैं। तो वहां पर लोग जाते हैं, वहीं पर बहुत चारों तरफ बर्फ बर्फ वहां पर होती है। और बर्फ पे चलना बहुत कठिन क्यों होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा फिसलन होती है बर्फ पर, बहुत ज्यादा फिसलन। आप बिल्कुल आराम से, और अब बहुत ज्यादा ठंड होने के कारण एक कुछ स्पेशल तरह के बूट्स वगैरह पहनने होते हैं वहां पर, ताकि आपके जो पैर है वो सेफ रहे। नहीं तो आप सोचिए ना, आप अपने नॉर्मल नंगे पैर तो चल ही नहीं सकते, और नॉर्मल अपने चप्पल वप्पल से आप चलेंगे तो वो कुछ नहीं है, वो बर्फ पे आपके पूरे जो पैर हैं वो सुन्न पड़ जाएंगे। तो स्पेशल कुछ बूट्स वगैरह होते हैं काले रंग के, वो पहनने होते हैं वहां पर। तो हाँ, उसको पहनकर बर्फ, अब वहां पर लोग क्यों जा रहे थे, बिल्कुल कुछ भी उनका कोई और नहीं था, सिर्फ फोटो शूट के लिए वहां पर लोग जा रहे थे। सब बस फोटो खींचने में लगे थे, कोई कैसे पोज कर रहा है, कोई कैसे। लेकिन आप देखेंगे जब वहां बर्फ पर चल रहे थे तो काफी बार गिर रहे थे लोग। और मुझे अच्छे से याद है, मैं भी गिरी थी 2 3 बार। और बहुत जोर से लगी थी, सर पे भी लगी थी, मतलब ऐसी जोर से नहीं कि खून वगैरह निकल गए हो, पर बहुत बहुत दर्द हुआ था। और उस समय भी मुझे बहुत गुस्सा तो आ रहा था, मैं क्यों आई हूँ यहाँ पर, पता नहीं क्या है, ये फोटो वोटो में क्या रखा है। उस समय भी दिमाग में तो आ रहा था, जब इस तरह से बार बार में गिर रहे थे, मतलब फिसलन के कारण, और अचानक से गिर जाते हैं। तो इसी तरह के वहां पर सब जगह रोड पर साइड में बर्फ वगैरह, बर्फ से कवर थी पूरी रोड वगैरह। और बहुत ठंडी ठंडी हवाएं वहां पर चल रही थी। वहां जो पोस्टर्स वगैरह बैनर्स वगैरह रोड पर लगे रहते हैं एडवर्टीजमेंट के लिए, उन पर भी बर्फ ढक गई, पूरी जगह बर्फ बर्फ, सब जगह ढक गया सब कुछ। और इस तरह से, हाँ पूरी जगह, मतलब जैसे एक प्लास्टर चढ़ा दिया जाता है हाथ पर, तो उससे पूरा हाथ ढक जाता है। तो इसी तरह से जो सारे पोस्टर्स वगैरह या जो भी आसपास की वस्तुएं थी, सब की सब, दे वर नाउ प्लास्टर्ड विथ एडिशनल लेयर्स ऑफ स्नो एंड आइस। लेकिन इसके बाद में भी एक और बहुत अजीब सी बात यहाँ क्या बताई जा रही है, कि ठीक है बहुत सारी ठंड वहां पर हो रही थी, ऐसा मौसम हो रहा था, लेकिन उसके बाद में भी ये जो न्यूयॉर्क के लोग थे, ये अभी भी अपने कुत्तों को वॉक पर लेकर जा रहे थे, उनको स्वेटर वगैरह पहनाकर। मतलब इतना, ये जो लोग थे अमेरिका के लोग, उनको अपने कुत्तों से इतना प्रेम था। और ये सारा उनका जो प्रेम में व्यवहार था अपने कुत्तों के प्रति, इसको प्रभुपाद जी देखकर बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हुए थे, कि क्या मतलब ये लोग कितना ज्यादा अपने कुत्तों के प्रति इतना, दे आर पैम्परिंग, कितना प्रेम है। सो यस, प्रभुपाद जी वॉज वेरी वेरी सरप्राइज्ड। इसी से मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज एक बार बता रहे थे कि एक बार महाराज गए थे बाहर, देश में प्रचार कर, विदेश में प्रचार करने के लिए। तो वहां पर
एक व्यक्ति था, वो अपने कुत्ते को लेकर जा रहा था ये वॉक करने के लिए। वहां पर लोग ज्यादा ही पालते हैं ये पशु वगैरह, ज्यादा स्पेशली डॉग्स वगैरह, यहाँ तक कि बिल्लियां भी पालते हैं। और आप ये बात छोड़िए, आपको यकीन भी नहीं होगा, लोग वहां पर चूहे भी पालते हैं, वाइट रैट्स या जो भी। और अब इससे भी भयानक बात, आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा कि वहां पर लोग सुअर भी पालते हैं। मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही हूँ। वो जो इंटरनेशनल वीगन ग्रुप है जिस पर मैं जुड़ी हुई हूँ, वहां पर लोग फोटोज डालते हैं सच में, कि हमारे पास में इस तरह से पैड्स हैं। कितना मतलब सोचिए। ऑफ कोर्स वो जो पिग्स है, वहां के जो सुअर है, वो यहाँ पर जो गंदी तरीके से सुअर रहते हैं उसकी तरह नहीं है, थोड़े वो साफ सुथरे आपको दिखेंगे। बट स्टिल, कैन यू इमेजिन पेटिंग अ पिग? सुअर को कौन पालेगा? पर वहां पर इस तरह से लोग करते हैं। और देखिए, जब ये सारी बातें बताई जाती है तो पहली बात तो ये समझना चाहिए कि ऐसा नहीं कहा जाता कि हमें जो पशु हैं उनसे हमें घृणा करनी चाहिए, नहीं। वो भी भगवान के ही अंश है। लेकिन क्या होता है जब इस तरह से हम हमारी आसक्ति को पशुओं में रख रहे हैं, उनमें हम आसक्त हो रहे हैं, तो उससे हम अपने आप के लिए खतरा क्या मोल रहे हैं? कि अब कोई व्यक्ति सोचिए इस तरह से, और देखिए ये हो ही जाता है। मुझे भी अच्छे से याद है, हमने एक बार तोते पाले थे, उनमें बहुत ज्यादा आसक्ति हो गई थी। मुझे तब अभी तक याद है, एक तोता था, उसको मैं अपने साथ ही लेकर, अपने साथ ही मैं उसको सुलाती थी, अपने साथ उसको मैं खाना खिलाती थी। एक दिन वो उड़ गया था, बिना मतलब ही उड़ गया। एकदम से उसका पिंजरा पता नहीं कैसे खुला रह गया, उड़ गया वो। और इतना ज्यादा मुझे दुख हुआ था, बहुत ज्यादा, मैं रोई भी थी उस समय। बहुत बहुत पहले की बात हो गई, जब मैं स्कूल में बच्ची थी, छोटी। अब तो ये सारी चीजें नहीं है। पर आप देख रहे हैं किस तरह से आसक्ति हो ही जाती है। कुछ भी हम पेट्स वगैरह रखते हैं, तो ये हमारे लिए क्या खतरे वाली बात है? किस तरह से इन पशुओं में आसक्ति होने के कारण संभावना है कि जब मृत्यु का समय होगा, हम देह त्यागने का समय होगा, तो अब जब इन पशुओं की ही स्मृति में अगर हमने देह छोड़ा, तो फिर अगला जन्म हम इन्हीं पशुओं में से किसी पशु का देह हमें प्राप्त हो जाएगा, विच इज वेरी डेंजरस। आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है माता जी? माता जी आ रही है आवाज तो? हाँ, आवाज तो आ रही है। ठीक है। तो ये सारी बहुत खतरनाक बातें हैं। तो हाँ, बात हो रही थी, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज गए थे एक बार प्रचार करने के लिए। तो वहां उन्होंने देखा था कि एक जो व्यक्ति है वो अपने कुत्ते को मॉर्निंग वॉक पर लेकर गया था। तो अब उसने किया क्या, उस कुत्ते ने रोड पर ही मल त्याग दिया। तो अब उस व्यक्ति ने क्या किया, उसने एक बॉक्स में उस डॉग की वो, जो भी उसका मल था, वो उसको डब्बे में इकट्ठा कर रहा था। और महाराज बता रहे थे कि मैं तो ये देखकर एकदम आश्चर्यचकित हो गया कि यहाँ पर ये लोग कर क्या रहे हैं। बाद में महाराज ने उससे पूछा भी कि दैट व्हाई व्हाई हैव यू स्टोर्ड दिस स्टूल इन दिस बॉक्स, इसमें आपने क्यों रखा है? तो उसने बताया कि अगर इस तरह से कोई भी, वहां का मतलब रूल है कि अगर आपका कोई भी पेट है, उसने अगर इस तरह से गंदगी कर दी, तो उसका फाइन देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। तो हाँ, महाराज इस तरह से बता रहे थे कि अगर व्यक्ति गॉड कॉन्शियस नहीं है, सो ही विल अल्टीमेटली बिकम डॉग कॉन्शियस।
GOD, GOD का ऑपोजिट है DOG, डॉग। और बिल्कुल स्पष्ट है, आप देखेंगे इस चीज को, जो व्यक्ति, मतलब जो भी व्यक्ति, जैसे सामान्यतः इस तरह से देखा ही जाता है, भक्त तो शायद ही रखते हैं कुछ पेट्स वगैरह, रखना भी नहीं चाहिए, पर हाँ, ये बात है, जो गॉड कॉन्शियस नहीं है वो डॉग कॉन्शियस होगा, क्योंकि देखिए, व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी आसक्ति लगाता ही है। तो इस तरह से प्रभुपाद जी यहाँ पर देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित थे कि किस तरह से बहुत यहाँ पर बर्फ वगैरह भी हो रही है, ठंड हो रही है, फिर भी ये लोग अपने कुत्तों से इतना आसक्त है कि उनको स्वेटर वेटर पहना के मॉर्निंग वॉक पर लेकर आ रहे हैं। फिर वहां पर बाकी जो लोग थे, रोड पर बर्फ वगैरह पिघलाने के लिए वो कुछ कर रहे थे। तो मतलब बताया क्या जा रहा था कि इतनी ज्यादा बर्फ वगैरह होने के बाद में भी लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, वो उनकी जो डेली की दिनचर्या होती है उसको वो बस कंटिन्यू कर रहे थे। इस तरह से बताया जा रहा है। पार्क में भी जो बेंचेस, ट्रीज वगैरह, जो भी वहां पर फुटपाथ वगैरह, ग्रास वगैरह होती है, सब पर बर्फ ही बर्फ से सब कुछ ढक गया था। In the news, Selective Service officials announced the first substantial increase in the draft since the Korean War. A month long peace ended with the US Air Force bombing North Vietnam. The New York transit strike ended after 3 weeks, and the transit labor leader died in jail of a heart attack. तो न्यूज में इस तरह से बताया गया कि कोरियन का वॉर जब हुआ था, तो उसके बाद में काफी समय तक, मतलब जो भी बॉम्बिंग वगैरह हुई थी यहाँ पर नॉर्थ वियतनाम में, तो उसके बाद में कुछ समय तक शांति वहां रही थी। इसी तरह से कुछ बताया जा रहा है। और 3 हफ्तों के बाद में वहां का जो भी लीडर था, वो जेल में ही हार्ट अटैक के कारण मर गया था। तो इस तरह से न्यूज में बताया जा रहा था। January 30, द ईस्ट कोस्ट वॉज हिट बाय सेवियर ब्लिजार्ड्स। 7 इंचेस, मतलब वही बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही थी वहां पर। 7 इंचेस ऑफ स्नो फेल ऑन द सिटी विथ winds अप टू 50 मील्स एन आवर. The city of New York offered warm rooms and meals for people living in tenements without heat. JFK Airport was closed, as were train lines and roadways into the city. For the second time within 8 days, a state of emergency was declared because of snow. तो अब इस तरह से बहुत ज़्यादा बर्फबारी होने के कारण वहाँ पर जो एयरपोर्ट्स वगैरह थे वो बंद हो गए थे, ट्रेन्स वगैरह भी नहीं चल रही थी, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं वहां चल रही थी। और जो लोग बेचारे सड़क वगैरह पर रहते थे वहां पर ना, मतलब सड़क, मतलब जो भी बेगर्स वगैरह होते हैं, उनको भी गरम रूम और खाना वगैरह दिया जा रहा था। तो अब 8 दिन के अंदर अंदर दूसरी बार इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी, बहुत तेज इस तरह से बर्फ गिरने के कारण। As a lone individual, Srila Prabhupada could not do anything about the snow emergency or the international warfare. He saw these as mere symptoms of the age of Kali. ये देखिए आपके साथ में भी होता है कि नहीं? जैसे यहाँ बताया जा रहा है, प्रभुपाद जी तो अकेले थे वहां पर, और इस कारण से यहाँ पर ये जो स्नो इमरजेंसी हो रही थी, या ये जो भी
वॉर्स वगैरह हो रहे थे, इसके विषय में वे अकेले कुछ नहीं कर सकते थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन वे इन सभी को एज अ सिम्टम्स ऑफ एज ऑफ कली, मतलब कलयुग का प्रभाव देख रहे थे। इस तरह से देखिए, जब हम सुनते हैं, शास्त्रों से बताया जाता है कि ये जो कलयुग है, ये आ, कलयुग में क्या क्या होगा, कि जो लोग हैं वो बिना मतलब झगड़ा करेंगे, लोग एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करेंगे, अपने ही लोग बस दूसरों को एक्सप्लॉइट करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको नहीं दिखती है? इस तरह से क्या अवेयरनेस होने लगी है? अगर आप कहीं पर भी इस तरह से देख रहे हैं, बिना मतलब लोग झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को अपना दुश्मन समझ रहे हैं, तो ये सभी कुछ कलयुग का प्रभाव है। लोग बिना मतलब में एक दूसरे से चीटिंग कर रहे हैं, और जो भी नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, जैसे बिना मतलब में बारिश हो रही है, अभी बारिश का मौसम ही नहीं है, बिना मतलब यहाँ बारिश हो रही है, तो मुझे दिखता है कि सच में भौतिक जगत तो बहुत ही भयानक जगह है। अब हम लोगों के लिए रहने के लिए सच में नहीं है, बिल्कुल शास्त्र से सही बात मालूम चलती है। और भी काफी सारी प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं। सो यस, ये भौतिक जगत का तो है ही स्वभाव। साथ ही ऊपर से कलयुग चल रहा है, तो कलयुग के समय में किस तरह से, इसमें देखिए परम पूज्य भक्ति भक्ति रसामृत महाराज का जो लेक्चर प्रभु जी ने भेजा था, आप भी सुनिएगा, बहुत अच्छा था, नाम की महिमा पर था वो। तो उस पर महाराज भी एक ये बात बता रहे थे कि देखिए, एक तो हम भौतिक जगत में हैं, ऊपर से ये कलयुग का टाइम है। तो देखिए, हम हमसे भी अगर किन्हीं व्यक्ति से कुछ बात हो जाती है, कुछ भी लड़ाई झगड़ा अगर हो गया, कुछ भी ऐसी वैसी बात हो गई जिससे थोड़ा संबंध में कड़वाहट आ गई है, तो उन बातों को लेकर नहीं बैठे रहना चाहिए। क्योंकि हम बिल्कुल थोड़े से समय के लिए इस जगत में हैं, बहुत लंबी उम्र नहीं है हमारी। हमें लगता है बहुत टाइम है, बट वास्तव में ऐसा है नहीं। हमारी एज ब्रह्मा जी के कंपैरिजन में सिर्फ एक चुटकी की तरह है हमारी एज। सो यस, ज्यादा इन पर इतना इन सारी टॉपिक्स को गंभीर नहीं लेना चाहिए। कुछ अगर किसी से बात हो जाए, तो उस बात को पकड़ के नहीं बैठना चाहिए। स्पेशली अब भक्ति करने लगे हैं, तो जितना हुआ जाए उतना इन सब चीजों से हमें मुक्त रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर हम हमारे हृदय में ये ग्रजेस लेकर बैठे रहेंगे, ग्रजेस मतलब कि हम उससे मुंह बनाए हुए हैं, उससे मुंह मोड़े हुए हैं, उससे मुंह फुलाए हुए हैं, कुछ भी किसी से भी लड़ाई झगड़े करके अगर हमारे हृदय में हम ये सारे नेगेटिव इमोशंस लेकर बैठे हुए हैं, तो इन नेगेटिव इमोशंस के साथ हम कभी भी भगवान के धाम नहीं पहुंच सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखिए, खुद के भले के लिए हमें हमारा जो फॉल्स ईगो है उसको साइड में रखना चाहिए। खुद के भले के लिए यहाँ बिल्कुल सेल्फिश हो जाना चाहिए हमें, कि मैं अगर किसी से मतलब कुछ नेगेटिव इमोशन मेरे हृदय में आ रहे हैं किसी व्यक्ति के लिए, तो मैं उसको इस वजह से क्षमा नहीं कर रहा हूं कि मैं मतलब ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि मैं उससे नीचा हो गया, या एंड ऑल दोज थिंग्स। यहाँ पर हमें इस तरह से इसको सोचना चाहिए दैट आई एम डूइंग इट फॉर कृष्णा। क्योंकि अगर मैं नेगेटिव इमोशंस मेरे हृदय में लेकर बैठा रहा किसी और व्यक्ति के लिए, तो भगवान को प्रसन्न करने वाला नहीं होगा, और इनके साथ मैं उनके पास जा भी नहीं पाऊंगा। तो इतना गंभीर नहीं लेना चाहिए इन सारी चीजों को। तो प्रभुपाद जी की सारी चीजें जो हो रही थी वहां पर, इनको एज अ सिम्टम्स ऑफ द एज ऑफ कली, कलयुग का प्रभाव देख रहे थे। जैसे ये बात एक माता जी हैं, वो लंदन में रहती हैं, तो उनसे भी भगवत गीता के श्लोक वगैरह मतलब हम साथ में इस तरह से पढ़ते हैं, तो मैं उनसे भी ये सेम बात यहाँ पर
उनसे मतलब मैंने पूछी थी, वास्तव में मैंने पूछी थी कि क्या सच में ऐसा है कि बाहर आपकी जो कंट्रीज है वहां पर ज्यादा नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, आदि दैविक क्लेश, है ना, डिजास्टर्स, कभी बाढ़ आ गई, कभी अकाल हो गया, कभी भूचाल छा गया। सो शी वॉज अग्रीइंग ऑन दिस कि हाँ ऐसा यहाँ होता है ज्यादा। क्यों? क्योंकि वहां पर लोग, गॉडलीनेस है, भगवान पर विश्वास नहीं करते, इस वजह से माया ज्यादा वहां पर उनको पीड़ित करती है, ये सारे नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह देकर। नेचुरल डिजास्टर्स तो वैसे भी देवताओं का अरेंजमेंट होता है ना, आदि दैविक, आध्यात्मिक हमने पढ़ा था, जो हमें हमारे शरीर से कष्ट मिलता है, और आदि भौतिक जो दूसरों से मिलता है। तो ये सारे जो कष्ट है, त्रिविध ताप, ये पाश्चात्य देशों में और भी ज्यादा है, कि वहां पर लोग भगवान भगवान पे विश्वास ही नहीं रखते हैं, और टाइटल लगाकर घूमते हैं, हम अथीस्ट हैं, हम नास्तिक हैं, हम ये हैं वो है, जैसे बहुत बड़ा काम कर रहे हो। Always there would be misery in the material world. But if he could bring Radha and Krishna to a building in a New York, nothing was impossible for the Supreme Lord. ये बात देखिए, सच सच है ये। लॉस एंजलिस में एक भक्त रहते हैं, तो उनके उस समय पूरे मतलब उनके एरिया में बहुत ज्यादा आग लग गई थी वहां एकदम से। लेकिन जिस जगह उनका घर था, बिकॉज ही वॉज चांटिंग, और वो प्रभुपाद जी की पुस्तकें भी पढ़ रहे थे उस समय, अभी तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, पर हाँ, वो बता रहे थे कि जहां उनका घर है वहां पर ये सब कुछ नहीं हुआ है, आग वगैरह, ही वॉज सेफ। तो ये बिल्कुल मैटर नहीं करता, मटेरियल वर्ल्ड में आप जहां कहीं भी हैं, इस भौतिक जगत में अगर आप भगवान की उपासना कर रहे हैं, भगवान कृष्ण, इफ यू आर वर्शिपिंग कृष्णा, सो यू विल बी सेव्ड। मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल सेफ, कुछ चीजें तो आएंगी ही, पर बस यही है कि भक्त प्रभावित नहीं होता इन सब चीजों से। भक्त बिल्कुल देख पाता है कि हाँ ये भौतिक जगत का बिल्कुल स्वरूप है, यहाँ पर मैं सुखी नहीं रह सकता हूँ, मुझे बस जल्द से जल्द भगवान का भजन करके भगवान के धाम लौटना है। एक बार बस ये पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर हम रुकेंगे अब यहाँ पर। तो हाँ, प्रभुपाद जी इस तरह से विचार कर रहे थे कि यहाँ पर भगवान के विग्रह आएंगे न्यूयॉर्क में, क्योंकि वहां अभी तक विग्रह नहीं थे भगवान के, प्रामाणिक रूप से वहां पर कोई भगवान की उपासना हो रही हो या कुछ कुछ भी नहीं था वहां पर। इट वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम जब वहां पर भगवान के विग्रह आएंगे, टेम्पल बनेगा। इवन इन द मिड्स ऑफ कलयुगा गोल्डन एज could appear and people could get relief. If Americans could take to Krishna consciousness, the whole world would follow. Seeing through the eyes of the scriptures, Srila Prabhupada pushed on through the blizzard and pursued the thin trail for support of his Krishna consciousness mission. ठीक है, अब हम यहाँ पर रुकेंगे और आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे भगवान ने चाहा तो। हरे कृष्णा, जय श्रीला प्रभुपाद।